हाल को पढ़ना खड़ी आपने छुट्टी दूँ क्यों क्या को छुट्टी दूँ देखो दूँ छुट्टी क्यों देना क्या आई जुआ नहीं बंदा पतरा साफ सुथरा पड़ता है कर धांता है कर। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की तरफ से जो स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया गया है तो उसके तहत हमने बच्चों को कहा है कि आप यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं। जो बच्चे यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं बहुत ही कम हैं, तो हमने इनको कहा है कि आपका नाम लिस्ट में शामिल कर देंगे। ये हमारे खानबिला शहर की वो जगह है जिसको टर्न करते हुए काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो काइंडली इस पर जो सियासतदान उनको गौर करना चाहिए। खैर बानो अपनी नानी के घर हैं, उनकी मम्मा मुझे कहने लगी कि मैं अपने बच्चों को वापस ले जाएं, मैं नहीं आती आपके घर। तो मैंने कहा आप छोटे मासूम बच्चे हैं, इनका आप दूध वगैरह मंगवा लिया करें, जो भी खर्चा है। फिर मैंने उनको दिया, उनका भाई रोज़ आता है दूध लेकर चला जाता है। छोटे मासूम बच्चे अगर मैं ले आऊँगा तो फिर जो मेरी सास है वो प्रोपेगेंडा करेगी कि इसने बच्चों को ज़बरदस्ती ले लिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। उनका एक दामाद आया बैठा था जो उसके सामने जितनी भी बातें हुई तमाम बातों में मतलब वो झूठे साबित हुए, कोई इशू भी नहीं है। इशू क्या है भी आप बच्चों को पाला करें। मैंने कहा मैं आपके कहने पे तो बच्चों को नहीं पालता, मैं तो ऑलरेडी उनका ख्याल रखता हूँ, उनका वालिद हूँ, जो मेरी फुर्सत है उसके मुताबिक उन्हें खिलाता पिलाता हूँ। तो भाई आप संडे वाले दिन बाहर ना जाया करें और मेरी बेटी को सहूलत दिया करें। अस्सलाम वालेकुम, एक और व्लॉग में खुश आमदीद। आज मैंने व्लॉग का जो स्टार्ट किया है वो स्कूल से मैं अभी वापस आया हूँ तब मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह मैं लेट हो रहा था। तो मैंने कहा कि स्कूल जाना टाइम पे जाना अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब व्लॉग बनाते हैं, जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपको बहुत सारे मतलब लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की आप नज़र में होते हैं। तो टाइम पे जाना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। खैर एनीवे, बच्चों को कल मैं वापस उनकी नानी के घर छोड़ाया था, क्योंकि बच्चे जो है ना, छोटी बच्ची शायरबानो रो रही थी, लेकिन उसने सारा दिन मुझे तंग नहीं किया। और शायद बेनज़ीर हो गई, अली बाबा हो गया, सब मेरे पास खुश रहे, लेकिन उनका जाना उनके पास ज़रूरी था। वरना मेरी सास मोहतरमा ये कहती कि भाई इसने बच्चे अपने पास रख लें और मेरी बेटी को मेरे पास भेज दें। हालांकि वो अपनी मर्ज़ी से गई हैं और उनकी कुछ मसरूफ़ियात हैं, तो मैंने बच्चों को उनके घर छोड़ने के लिए पहले अपने भाई को भेजा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो बिज़ी हूँ वगैरह वगैरह, आप बच्चों को ले जाएँ। तो मेरा भाई बच्चों को वापस ले आया था, फिर मैं दोबारा उनके पास छोड़ाया था और उनको दूध वगैरह जो भी उनकी ज़रूरियात थी वो भी मैं दे आया था। लेकिन जो अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ये वेरी ज़रूरी है। खैर एनीवे, आज व्लॉग का मैंने स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह ताला आज भी आपको एक मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेगी। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की तरफ से जो स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया गया है तो उसके तहत हमने बच्चों को कहा है कि आप यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं। जो बच्चे यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं बहुत ही कम हैं, तो हमने इनको कहा है कि आपका नाम लिस्ट में शामिल कर देंगे। जो नहीं आए पहन कर उनको हमने कहा कि आपका नाम शामिल नहीं करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं माशाल्लाह। जो बच्चे नहीं पहन कर आए, ये देखें, ये हमज़ा और मोहम्मद अली हैं और बड़े ये अलर्ट खड़े हैं, क्योंकि हमने इन्हें कहा है कि आप यूनिफॉर्म पहन कर आया करें, और ये यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं क्योंकि मैंने इनको कहा है कि आप लोगों को मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से दूध और बिस्किट। तो जो बच्चा यूनिफॉर्म पहन कर आएगा उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा, जो नहीं पहन कर आएंगे हम उन्हें नहीं देंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म ले भी सकते हैं माशाल्लाह। क्या दी तू, क्या मसला है, क्या मसला है तेरा? हाँ बला के क्या था पे में वो है उस्ताद ते क्या मसला है? और खाना गाल क्या है, गाल क्या हुआ तेरे, क्या करूँ? पढ़ना खड़ी आपने छुट्टी दूँ क्यों क्या को छुट्टी दूँ? हाँ आइए कुछ बिया देखो दूँ छुट्टी प्यो देना क्या आई, प्यो देना क्या आई, तेरा नाम क्या है? जुआ नहीं बंदा पतरा साफ सुथरा पड़ता है कर, धांता है कर, और एक भाई बंदा पतरा साफ सुथरा पड़ता है कर, ठीक है।
जब हम बच्चे होते थे तो जब छुट्टी होती थी स्कूल में तो हम भी इसी तरह करते थे, फुल एक्टिव होकर, एनर्जेटिक होकर हम ऐसे भागते थे स्कूल से जैसे बस समझ लें कि कैद में बैठा हूँ। तो अब हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं ये जो आप देख सकते हैं कि इसी तरह कर रहे हैं। ये प्राइमरी स्कूल है हालांकि, तो बड़ी शिद्दत के साथ बच्चे भागते हैं घर की तरफ कि भाई ऐसे लगता है जैसे बड़ी कैद में बैठा हूँ। तो एक सुहाना और एक बड़ा खुशी वाला मंज़र होता है कि देखें मासूम बच्चे हैं, यही तो खेलने के दिन हैं। तो ये देखें आप जा रहे हैं माशाल्लाह खैर खुशी के साथ, ये दिन गुजर गया, अब ये जा रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ। तो छुट्टी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। ये है हमारी रोड, और ये रोड काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है। किसी ज़माने में यहाँ सोलिंग होती थी, किसी ज़माने में यहाँ रोड नहीं होती होगी, कच्चा रास्ता होगा। लेकिन रोड बनने के बाद तकरीबन 10-15 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, 15-20 साल हो चुके हैं गालिबन। नई रोड ना रिपेयर हो रही हुई है और ना ही न्यू बनी है। तो काइंडली इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि रोड की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बाइक पर आते हैं, यहाँ से ट्रालियाँ गुजरती हैं, मतलब गन्ने की, और पैसेंजर लोग भी यहाँ से जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि एमएनए साहब हैं, एमपीए साहब हैं, इस रोड को उन्होंने नज़रअंदाज किया। हालांकि ये जो इलाका है काफ़ी बड़ी आबादी है, आप देख सकते हैं यहाँ इर्द गिर्द बस्तियाँ हैं, घर हैं, और एक नहर भी साथ गुजर रही है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने कोई यहाँ के लोगों पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ भी कुछ तरक्याती काम करवाए जाने चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इस रोड को रिपेयर किया जाए, नया ना बनाए, बिल्कुल रिपेयर लाजमी करवाएं। अब मैं रेडी हूँ खानबिला जाने के लिए क्योंकि वहाँ मेरा काम है, और आज आपको पता है क्या काम हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये काम था हमारा। तो अभी हम लोग खड़े हैं बैंक के बाहर, और हम लोग एक बैंक से कुछ चीज़ लेने वाले हैं। वो चीज़ क्या लेने वाले हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उस चीज़ के बिना किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। मेरा तो क्योंकि मैं एक जिस तरह होता है ना, मेरे जो अखराजात हैं वो तो माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ से हम वो चीज़ निकालेंगे जो लोगों के पैसे देने हैं, दुकानदार के, दूध वालों के, बिजली का बिल वगैरह वो सब दे के, गैस का बिल देना है। तो फिर एक नए मंथ का इंतज़ार करेंगे, फिर इसी जगह आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बैंक वाला काम कर लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ रोड की दूसरी तरफ। ये देखें, ये जो जगह है ना, ये हमारे खानबिला शहर की मेन जगह है। यहाँ पे कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई नुकसान हो चुका है, यहाँ फ्लाईओवर नहीं बना। और ये राबड़ी, मेरी वालदा मोहतरमा को ये राबड़ी बहुत पसंद है। जब भी मैं खानबिला आता हूँ या शहर आता हूँ तो वो मुझे कहती हैं कि राबड़ी लाजमी लेकर आना, कोई और चीज़ लेकर आओ या ना आओ। तो अब मैं उनके लिए राबड़ी लेकर जा रहा हूँ। मैं ख़ुद तो नहीं पीता ज़्यादा, मुझे मतलब अच्छी लगती है लेकिन ज़्यादा नहीं पीता क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन उनके लिए लेकर जा रहा हूँ। शाम का टाइम है और हमारे एक जानने वाले हैं, बल्कि हमारे एक मोअज़्ज़ज़ दोस्त भी हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, और इंतहाई शरीफ़ नफ्स इंसान हैं जिनकी मैं दिल की गहराई से इज़्ज़त करता हूँ। वो साबिक़ा एमएनए भी रहे हैं। ये उनके ख़ानदान के या उनके ज़ाती बाग़ात हैं, और ये काफ़ी बड़े आम के बाग़ात हैं, और कई मुरब्बा मतलब एकड़ पर मुश्तमिल हैं। और मतलब मैं समझता हूँ कि वो एक जदी पुश्ती अमीर लोग हैं, उनके पास इस तरह के बागात। तो डेफ़िनेटली साउथ पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, घराने हैं, ख़ानदान हैं जिनके पास इतना बड़े बड़े बागात हैं। लेकिन इससे हटकर आप मंज़र को देखें, कितना खूबसूरत मंज़र है। शाम का टाइम है, सूरज मगरिब की तरफ अब ग़ुरूब होने वाला है, और मैं हूँ, तन्हाई है, अली बाबा बेनज़ीर की याद है। हम लोग जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। शहर में काम वगैरह हो चुका, बैंक का काम और जो चीज़ें लेनी थी वो भी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जा रहा हूं अपने गांव की तरफ। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, इर्द गिर्द फसलें हैं और हरियाली है। मतलब हमारा इलाका जो है ना दरिया के नज़दीक है, तो इस वजह से यहाँ हरियाली बहुत ज़्यादा है। और अब तो क्योंकि सैलाबी सूरत बरकरार रही थी हमारे पास, अभी तक जो हमारी नहर है हट पाना, वो हालांकि इस सीज़न में बंद हो जाती है, अभी तक बंद नहीं हुई। तो जिसकी वजह से फसलों को पानी भी वाफिर मिकदार में मुयस्सर है। बारिश हालांकि इतनी नहीं हुई हमारे इलाके में। आज भी बारिश हुई है बहावलपुर की तरफ, लेकिन हमारे इलाके में बारिश नहीं। अस्सलाम वालेकुम, घूम घुमा के वापस आ चुके हैं। ये माशाल्लाह अपने जानवर खड़े हैं, ये अली बाबा के दोस्त बैठे हैं। फिर और शहर बानो अपनी नानी के घर हैं। उनकी मम्मा मुझे कहने लगी कि मैं अपने बच्चों को वापस ले जाएं, मैं नहीं आती आपके घर। तो मैंने कहा आप छोटे मासूम बच्चे हैं, इनका आप दूध वगैरह मंगवा लिया करें, जो भी खर्चा है। फिर मैंने उनको दिया, उनका भाई रोज़ आता है दूध लेकर चला जाता है।
मैंने कहा छोटे मासूम बच्चे अगर मैं ले आऊँगा तो फिर जो मेरी सास है वो प्रोपेगेंडा करेगी कि इसने बच्चों को ज़बरदस्ती ले लिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। उनका एक दामाद आया बैठा था जो मतलब उनका रिश्ता अभी पक्का नहीं हुआ, लेकिन वो सादकाबाद से ताल्लुक़ रखता है, उसका नाम सिफ्तैन है। उसके सामने जितनी भी बातें हुई तमाम बातों में मतलब वो झूठे साबित हुए, कोई इशू भी नहीं है। इशू क्या है, भी आप बच्चों को पाला करें। मैंने कहा मैं आपके कहने पे तो बच्चों को नहीं पालता, मैं तो ऑलरेडी उनका ख्याल रखता हूँ, उनका वालिद हूँ, जो मेरी फुर्सत है उसके मुताबिक उन्हें खिलाता पिलाता हूँ। तो भाई आप संडे वाले दिन बाहर ना जाया करें और मेरी बेटी को सहूलत दिया करें, बच्चों को आप मतलब संभाला करें और वो मतलब मेरे घर आया करेगी। मैंने कहा बच्चों समेत वो आ जाए आपके घर तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। तो वैसे ऑलरेडी वो हर एक दिन बाद 2 दिन के बाद अपनी वालदा के पास जाती हैं, तो मैंने उन्हें कभी नहीं रोका। तो अब क्योंकि मैंने कहा कि अब बतौर ज़िम्मेदारी वो भी आपकी तरफ से मैं बच्चों को पाला करूं संडे वाले दिन, ये तो मुझे कबूल नहीं है। वैसे मेरी औलाद है, मैं उन्हें खिलाता भी हूँ पिलाता भी हूँ और बाहर भी ले जाता हूँ, हम लोग इकट्ठे जाते हैं। अक्सर आप भी देखते रहते हैं अली बाबा बेनज़ीर बचपन से, जब से अली बाबा पैदा हुआ है। तो अब फिर उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी को नहीं भेजते, वहाँ उनका काम है। मैंने कहा क्या काम है, किन का वो खाना बनाती है? सिर्फ़ एक बंदे का खाना बनाती है, वो भी मेरा। या मतलब 3 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा है शायरबानो, वो भी रोटी नहीं खाती। बेनज़ीर और अली बाबा आपके सामने क्या रोटी खाते हैं। बाकी किसी मेरे बहन भाई वालिदैन का खाना वो नहीं बनाती, वो अलग है अपना, उनका किचन भी अलग है। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं भेजते तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है, आप बिठाएं। बाकी जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आप मंगवा लिया करें। दूध है, क्योंकि हमारी अपनी भैंस हैं, मोहम्मद से मैं दूध ख़रीदता हूँ पैसों से, तो वो उनका भाई आता है ले जाता है। बाकी दीगर पैम्पर वगैरह पेट वगैरह उनके पास हैं ऑलरेडी। तो बाकी मतलब जिस तरह होता है छोटा मोटा अखराजात वो ऑलरेडी उनके पास थे, जब ख़त्म हो जाएंगे फिर रब्ता करेंगे तो ज़रूर देंगे उनका जो जायज़ खर्चा है, अगर वो नहीं आती तो। लेकिन मैं उनके पास उनके घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो उनकी बातें हैं वो मैं अब इंशाअल्लाह ताला आपको कभी रिकॉर्ड करके सुनाऊँगा, तो आप फैसला कीजिएगा कि एक सास या एक ससुर या बाकी जो सालियाँ साले किस तरह बात करते हैं तो अपनी बहन के शौहर से। तो मतलब ये है इशू हमारा, क्योंकि आपसे शेयर करना ये नहीं है कि मैं अपना पर्सनल हाल दे रहा हूँ, ये ज़रूरी है क्योंकि वो प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि भी मेरी बेटी से ये काम करवाते हैं। तो दुनिया का कोई भी इंसाफ पसंद बंदा हमारे मोहल्ले से, हमारी बस्ती से, इर्द गिर्द के लोगों से तहकीक कर सकता है कि उनकी बेटी मेरे पास या मेरे घर में क्या काम करती हैं। तो हर चीज़, बल्कि कपड़े भी मैं प्रेस करता हूँ, बहुत सारे काम मैं करवा लेता हूँ इस वजह से कि ये हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ना कि उनके प्रेशर की वजह से। खैर आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। कल इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।